वेलकम बैक नाजरीन। खूबसूरत मौका है, ईद है, और ईद के इस मौके पर मेरे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं इनसे मुझे फरमाइश भी करनी है। तो इफ्तिखार इफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। पहले मैं सवाल अपना करूँगी क्योंकि अगली फरमाइश भी मोहब्बत से जुड़ी हुई है। तो आपको कभी मोहब्बत हुई या कभी मोहब्बत हासिल हुई है? मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ इसको। देखिए जी, मैं अक्सर इसका जवाब बड़ा दूसरी तरह का देता हूँ कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। वाह। और कई जवानियों की तो एक से ज़्यादा कहानियाँ होती हैं काफ़ी। तो दूसरी बात ये है कि ये मोहब्बत बाद में कुछ अरसे बाद किसी का सहमत होना ज़रूरी नहीं है। मोहब्बत एक तरफ़ा जज्बा है। आप देखिए, अल्लाह हमसे एक तरफ़ा मोहब्बत करता है, कुदरत हमसे एक तरफ़ा मोहब्बत करती है, आपके माँ बाप आपसे एक तरफ़ा मोहब्बत करते हैं, आपके टीचर्स आपसे एक तरफ़ा मोहब्बत करते हैं। ये तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनको सामने से भी मोहब्बत मिल जाए। चौसे आम का दरख्त वो तो उगाता रहता है। अभी गंदम की कटाई हो रही है तो गंदम का खेत तो कभी भी नाराज़ नहीं होता हमसे, वो एक तरफ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी फिर बात करेंगे इस पर कि मोहब्बत जो है वो एक तरफ़ा ट्रैफिक है और ये लाजवाल होती है, ये कभी ख़त्म नहीं। ये चलती रहनी चाहिए क्या? ये या कहीं थम जानी चाहिए? नहीं जी, इसके बगैर तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, उसकी कायनात से मोहब्बत, उसकी दी हुई नेमतों से मोहब्बत। ट्विस्ट कर लिया उन्होंने इस सवाल का जवाब। नहीं, मैं वही बात कर रहा था। कर लिया ट्विस्ट। नहीं, मैं वही बात कर रहा था। मोहब्बत तो होती है जी, जिंदगी में एक बार तो जरूर होती है, बल्कि बार बार भी होती है, बहुत बार भी होती है, हर मोहब्बत में हर बार भी होती है। बार बार वाली मोहब्बत को मैं मोहब्बत नहीं समझती। असली मोहब्बत एक बार ही होती है। ठीक है, अब मोहब्बत का चूंकि जिक्र चला है तो मोहब्बत, बिल्कुल हमारे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं कि मोहब्बत बार बार होती है। चूंकि जाहिर है अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं ना, तो मैं चाहूंगी कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाए छोड़ देता हूँ। मैं ये फरमाइश कर रही हूँ आपसे सर कि जी, अगर आप मैं रहमान भाई इजाज़त। सबसे पहले तो आपके चैनल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे बहुत सारे कलामों में से इसको भी इज़्ज़त से नवाजा। वो ऐसे है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वाह, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, मैं वापस आने वालों की ख़ताएँ छोड़ देता हूँ, मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। और शेर देखिएगा कि तकब्बुर शोर करता है करो तजलील लोगों की, तकब्बुर शोर करता है करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। तकब्बुर शोर करता है करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। और आखिरी शेर मुलाहिदा कीजिएगा कि कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए, वाह, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ, वाह वाह, नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। और चूंकि हम मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं तो मैं रहमान से भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि रहमान फारिस, चूँकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा बहुत मुख्तलिफ है, आप सबसे बड़े खुश असलूबी से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि एक आध बार मोहब्बत वाकई में हो भी गई, मिली या नहीं मिली इस पे तो हम नहीं आएंगे, लेकिन मोहब्बत हुई आपको? जी बिल्कुल, इस बात का एतराफ़ करने में ना डर, ना खौफ, ना आर, ना शर्म, ना झिझक महसूस करता हूँ। मैं एक आम गोश्त पोस्ट का आम सा इंसान हूँ जिसको मोहब्बत होगी और होती रहनी चाहिए। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा बहुत खूबसूरत बात की इफ़ी भाई ने, मोहब्बत यकतरफ़ा जब तक रहती है मोहब्बत रहती है, लेकिन अगर आपको इक्वल इंटेंसिटी के साथ रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए तो वो मोहब्बत से बढ़ के इश्क बन जाता है। फिर शादी हो जाती है, वो मोहब्बत से बढ़ के इश्क बन जाता है। हाँ। मेरा एक शेर है कि फ़र्क सिर्फ इतना है इश्क और मोहब्बत में, फ़र्क सिर्फ इतना है इश्क और मोहब्बत में,
बार बार होती है, एक बार होता है। अच्छा, बार बार होती है, एक बार होता है। मोहब्बत की जिक्र चल रहा है तो अमूमन लोग पूछते हैं कि आप शेर किस पे कहते हो, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? तो मैं ये कहता हूँ कि वो अच्छा चेहरा, अच्छा सुर, अच्छा संगीत, अच्छा रंग, अच्छा जज्बा, अच्छा कोई झलक भी हो सकती है। इट्स नॉट असेंशियल नेसेसरी कि वो एक मेल फीमेल ही हो, लेकिन फिर भी वो राज़े नेहा को अंदरून खाना में ही रहने दें तो अच्छा है। उस पर मेरा एक शेर है कि वो जो हमें अजीज़ है कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज़ है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। तो मोहब्बत के हवाले से 2-3 शेर सुन लीजिए कि झिझकते रहना नहीं है अदा मोहब्बत की, झिझकते रहना नहीं है अदा मोहब्बत की, सो डरते डरते अगर की तो क्या मोहब्बत की, अरे सो डरते डरते अगर की तो क्या मोहब्बत की। तुम्हारे सामने, फरवा ये शेर सुनिएगा कि तुम्हारे सामने रखी हैं मैंने राहें दो, तुम्हारे सामने रखी हैं मैंने राहें दो, सो एक चुन लो मोहब्बत की या मोहब्बत की। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, ये मैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। प्रोडक्शन टीम बांध के मारना चाहिए। ये दोबारा होगा। झिझकते रहना नहीं है अदा मोहब्बत की, सो डरते डरते अगर की तो क्या मोहब्बत की। तुम्हारे सामने रखी है मैंने राहें दो, सो एक चुन लो मोहब्बत की या मोहब्बत की। वो पत्थरों का ज़माना था, दिल भी पत्थर थे, वो पत्थरों का ज़माना था, दिल भी पत्थर थे, फिर एक रोज़ हुई इब्तदा मोहब्बत की, फिर एक रोज़ हुई इब्तदा मोहब्बत की, और किसी भी और सिले की नहीं तलाश मुझे, एक तरफा वाली बात, किसी भी और सिले की नहीं तलाश मुझे, मोहब्बत आप है फारिस जजा मोहब्बत। वाह 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 भाई वाह, मोहब्बत आप रहमान जी जीते रहे, जीते रहे। मोहब्बत आप है फारिस जजा मोहब्बत की। खूबसूरत, इतना ज़्यादा हमने तस्करा कर लिया मोहब्बत का, और इसमें अगर मैं इन्वॉल्व ना करूँ इतनी खूबसूरत शायरी के बाद शायदा मिनी साहिबा को, तो ये बहुत गलत बात होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कभी मोहब्बत हुई, मैं ये जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे इजहार मोहब्बत किया हो और आपने ज़ाहिर है दिल तोड़ा या जोड़ा, ये यहाँ तक नहीं मैं जाना चाहती, लेकिन इजहार मोहब्बत तक हम रहते हैं। अब इस पर मैं क्या यहाँ आकर मैं बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मोहब्बत की, मैं सबसे वो मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन मैं बहुत अच्छा समझती हूँ, लेकिन मैंने किसी से फ्लर्ट नहीं किया, धोखा नहीं दिया मैंने, उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, कह दिया कि अगर आपको है तो आपको तो है, लेकिन मुझे नहीं है, इसको बुरा ना समझिएगा, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, और जिससे हुई फिर उससे हुई और हो गई, लेकिन ये हो जाती है, बेकाबू चीज़ है, और फिर एक टाइम आता है, फिर वो कहीं गायब भी हो जाती है, लेकिन होती है, लेकिन होती है, लेकिन बस ऐसे ये होती रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं, मतलब आप ये क्यों होती रहनी क्यों चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप में जो जज्बा होता है या जो आपके एहसासात हैं वो मोहब्बत से शाद रहते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि नफरतों के लिए तो हमारे पास इन्होंने कितनी अच्छी बात की, मोहब्बत और इश्क में फर्क है। जी यही फर्क है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शायदा जी वैसे भी वो जिस मोहब्बत की बात करें, मेरा जहाँ तक मैं भी जब मोहब्बत की बात करता हूँ ना, तो लोग समझते हैं किसी लड़की और लड़की की बात, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरी कायनात के लोगों से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूँ जिसको मोहब्बत कहते हैं, वो मौजज़न रहना चाहिए आपके अंदर। ये मोहब्बत ही है सर कि आप लिखते हैं, ये मोहब्बत ही है कि रहमान फारिस, बल्कि वो आपने जो बात की थी ना, मुझे वो याद आ गया रहमान जी, बड़े मज़े की चीज़ है, मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, तुझे तकने के लिए बेवजह छत की मुंडेरों से, पड़ोसी के किसी बच्चे से लंबी दास्तां सुनना, मुझे है याद तेरे घर के दरवाजे के ऐन सामने बंद जूतों के फीते खोलना फिर बांधना, अध खुली खिड़की की जानिब देखना, मुझे ये भी है याद बिना दीवार की परछत्ती पे चढ़ जाना तेरा, दुपट्टे को सुपुर्दे हवा करना, कभी कभी सुलझी हुई जुल्फों को सुलझाना तेरा, मुझे सब कुछ है याद, मगर अब सोचता हूँ याद ला हासिल से क्या हासिल, चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं जहाँ पे आस पलती है, जहाँ पे दीप जलते हैं, जहाँ एक घोंसले में चिड़िया ने बच्चे दिए हैं, 5 बच्चे गबदे से चोंचे लड़ाते फड़फड़ाते शोर करते हैं, उन्हें परवाज़ को कुछ वक्त बाकी है, उन्हें मेरी ज़रूरत है,
चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं। कमाल, खूबसूरत। और जिस तरीके मोहब्बत तो ऐसी भी मुझे लोगों ने इजहार में करके इतनी खौफनाक किस्म की, जब आपने जिक्र किया कि खून से ख़त लिखना, मुझे ढेरों खून से लिखे हुए ख़त आते थे अल्लाह, और ऐसे से ख़त आते थे कि जिसमें मैं डर जाती थी। देखिए ऐसी मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगती ना, कि आप खौफ ज़दा ना करें, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है मोहब्बत। उसमें कि आप अभी यहाँ से गुजरी हैं, आप ये कर रही थी, वो कर रही थी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई, ये मुझे उस वक्त तो, ये मैं बड़ी 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, जबकि मैं ख़ुद एक टीनेजर थी मैं, तो मैं डर जाती थी इस बात से। मुझे ये तशद्दुद और ये खौफज़दा वाली मोहब्बत मैं नहीं पसंद करती। बड़ी सॉफ्ट और अच्छा माहौल, और किसी को तकलीफ़ नुकसान ना दो, मोहब्बत ये चीज़ है। खून से लिखे हुए ख़त, ये चीज़ें, और ज़बरदस्ती किसी को, अगर कोई आपको नहीं चाह रहा तो आप ज़बरदस्ती उससे मोहब्बत का इज़हार तो चलें करें, लेकिन अगर दूसरी साइड से नहीं है तो उसको नुकसान मत दें। अच्छा, यहाँ पर मैं मेरा ऐड ऑन करना चाहूँगी, बड़ी खूबसूरत बात हो रही है, मोहब्बत का जिक्र क्योंकि चल पड़ा है और हम इसमें बहुत डिटेल में भी बात कर रहे हैं। एक मोहब्बत तो चले आप किसी शख्स से करते हैं, किसी भी नज़रिए से करते हैं, एक मोहब्बत आप वालिदैन से करते हैं। और ईद के मौके पर, चूँकि जब मेरी ईदें तो ऐसे ही गुजरती हैं कि अम्मा अब्बा का चेहरा देखना है, उनके साथ बातचीत करनी है, अम्मा के हाथ का खाना खाना है, और सवैयाँ, चूँकि ये सब फेवरेट होती है, शीर खुरमा बिल्कुल। तो अम्मा की हाथ की बनी हुई चीज़ों में जो मोहब्बत और चाशनी होती है, क्या उसका एक अलग ही लेवल है, उसका जायका ही है। बिल्कुल, वो जायका ही अलग है। इस पर भी हम आएंगे कि आपकी अपने वालिदैन के साथ जो मोहब्बत गुजरी है, या रहमान की जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वालिदैन के साथ मोहब्बत भरा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू अभी और भी होना बाकी है। एक ब्रेक, बस थोड़ी सी दूरी, और फिर हम वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ज़बरदस्त, अमेजिंग, और जितनी खूबसूरत आपकी शख्सियत है उतनी खूबसूरत आवाज़। और मैं तो चाहूँगी कि आप हमेशा पाकिस्तान का नाम यूँ ही रोशन करती रहें, क्योंकि हम म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, शायरी भी हो रही है, गुफ्तगू भी हो रही है, और फिर हमने मोहब्बत का भी तज़किरा किया। मैं वापस आऊँगी कि हम बचपन की मोहब्बत की जब अब बात करते हैं, जिसे हम पेट लव भी कहते हैं, रहमान स्माइल्स, क्योंकि उन्हें पता कि मैं कहाँ पर आने वाली हूँ। ठीक है, हम पहले अच्छी वाली मोहब्बत की बात कर लेते हैं, जिसपे मार ना पड़ी हो। तो वो बुरी कोई मोहब्बत नहीं होती, सब मोहब्बतें अच्छी ही होती हैं। नहीं, मोहब्बतें अच्छी होती है, लेकिन टाइमिंग कभी-कभी रहमान खराब हो जाती है, जो आपको सबक सिखा देती है। गलत शख्स के हाथ खत लग जाए, कभी किसी ने फोन उठाया तो आगे से आवाज मर्दाना है, तो इस तरह का कभी वाकया हुआ? ऐसा हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। बच गए। ठीक है, मैंने कहा शायद ये बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी शादी हो गई है। ये भी एक हो सकता है ना। आप लगता है चाहती हैं कि मैं घर वापस ना जा सकूं। अच्छा, अभी दिलेर हो रहे थे हैं? अब समझ आ गई, मैंने इसलिए पहले ही बात दबा दी थी। बास ताबिश का बड़ा अच्छा शेर है कि मुआफ़ी चाहता हूँ साहिबाने दश्तो दिल, मुआफ़ी चाहता हूँ साहिबाने दश्तो दिल, तुम्हें पता है मुझे घर भी जाना पड़ता है। ये वही वाला घर है, ये वही वाला घर है जो आपका अपना है, ठीक है, और वहाँ आपको जाना पड़ता है। अच्छा, मैं चूँकि आई एम नॉट मैरिड येट, अम्मा अब्बा के साथ बड़ी अटैचमेंट है, और मैंने जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि अम्मा के हाथ के खाने ईद पर फरमाइशी होते हैं कि आपने सुबह बिरयानी पकानी है, और साथ में शामी होनी चाहिए, कबाब होने चाहिए, साथ में मीठे में ये होना चाहिए, फरमाइशें हम करते हैं। आपकी कोई लिस्ट रही है, या अम्मा अब्बा के साथ कोई फरमाइशें रही हैं, या शादी के बाद बेगम से कहा हो कि भाई ईद का मौका है, ये स्पेशल मेन्यू होना चाहिए, कि नहीं जो मिल गया खा लिया? वैसे तो मेरे पेरेंट्स मुझे ये बताते हैं कि मैं बहुत अल्लाह मियाँ की गाय जैसा एक वो था कि जो चीज़ सामने रख दो खा ली, जो चीज़ दे दी पहन ली, कभी एतराज़ नहीं किया। लेकिन अगर आप जायके की बात करती हैं तो आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ स्वीट्स। मुझे डिज़र्ट्स बहुत पसंद है, मैं खाना इसीलिए खाता हूँ कि आखिर में स्वीट मिलेगी। कहीं से नहीं लगता कि आप मीठा खाते, बस वो भाग दौड़ करते रहते हैं, तो इस वजह से वो शायद थोड़ा ट्रिम्ड रहते हैं। ये वाली भाग दौड़ मुझे भी करनी है ताकि मुझे मीठा ना लगे। तो इसकी मैं ज़रूर फरमाइश करता हूँ, चाहे वो रसमलाई हो, जलेबियाँ हो, या आम स्वीट्स हो, मिठाई हो, तो मतलब वो मीठा होना चाहिए। जी, मीठा होना चाहिए, और ख़ासतौर पे ये तो मीठी ईद है,
तो इसमें सवैयों की या किसी और शीर खुरमा की, या एक मैं लखनऊ एक दफ़ा मुशायरे पे गया तो वहाँ उन लोगों की जो स्वीट्स हैं उनके नाम बड़े दिलावेज होते हैं। उनकी एक पिंक और रेड कलर की स्वीट होती है जिसको कहते हैं लबे शीरीं। लबे शीरीं, अब वो नाम ही ऐसा शायराना और तगज़्ज़ुल से भरपूर और मौसीकी से भरपूर है कि आप उसको सिर्फ देखते रहें उसको और उसका नाम लेते रहें तो आपको वो मिठास अपने होंठों पे महसूस होना शुरू हो जाएगी। वाह कमाल। और चख लें तो बात ही अलग है। हाँ, हमारे यहाँ पे पतीसा यहाँ पे तो अक्सर लोग मजाक में भी कह देते हैं आपका मुंह बिल्कुल पतीसे जैसा लगता है। देखिए ना, अमृतसर और जालंधर के नामों में जो एक ख़ास तरह का कड़कपन और एक गूंज और एक गहरी किस्म की गहराई है, वो तो फिर आप उसकी खूबसूरती से भी इनकार नहीं कर सकते। ये पतीसा और ये रबड़ी और ये सारा कुछ उधर से हमारे पास आया है। अमृतसर से मेरी नानियाल अमृतसर से हैं और नाना जालंधर नहीं जम्मू से, जम्मू कश्मीर से थे, और मेरे ददियाल ईरान और प्लस सिंध और पंजाब मिक्स। अच्छा, कॉम्बिनेशन। यस, मिक्सचर। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। नाउ वी कैन टेल। तो आप मीठे के शौकीन हैं, तो मीठा आपकी लिस्ट में टॉप लिस्ट होता है कि आपने मीठा पका दें, बाकी जो मर्जी, बाकी उसके साथ जो मर्जी। ठीक है, ये भी अच्छा है। इफ़ी साहब के मीठा होना चाहिए। आप शौकीन हैं खाने पीने के कि नहीं, बस कुछ लोग जब जिंदा रहने के लिए खाते हैं? नहीं जी, लाहौरिया और खाना ना खाए, ये कैसे हो सकता है? हर तरह की खाना। अच्छा, मुझे तो मीठे में गुड़ वाले चावल बड़े ही पसंद है। आप चाह रही हैं कि हम गुड़ वाले करोड़ी वाले जो नीचे लगी होती है, जर्दा भी अच्छा खाने में असल मजा, वो जर्दा अच्छा लगता है, वो जर्दे में अच्छा लगता है। नहीं, ये अब हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप होना शुरू हो गए। अच्छा, लाहौरियों के बारे में अमूमन वैसे कहा जाता है कि हम बड़े खुश खुराक होते हैं। चूँकि रहमान का ताल्लुक लाहौर से तो नहीं है, पैदाइश लाहौर की नहीं है, ताल्लुक लाहौर से है, तो आई कैन टेल के इनके भी टेस्ट। मैं तो अब खुद लाहौरिया हूँ, लाहौर से हूँ, अब तो लाहौर के हैं ना। दरअसल पूरी दुनिया में जो इंसान रहते हैं, याद रखिएगा, वो लाहौर से ही हैं। अगर लाहौर खाबा गिर है लाहौर जैसा तो नहीं है पूरी दुनिया मैं बल्कि अभी वो गया था बाथ सिटी ना, तो वहाँ मैंने सारी वीडियोस बनाई, भी डाली नहीं मैंने। सारा बाथ सिटी बड़ा खूबसूरत है, बाथ के पत्थर का बना हुआ है। वहाँ मैंने एक वीडियो बनाई, मैं कहा दोस्तों आपने बाथ सिटी देखा कितना खूबसूरत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 800 साल पहले आबाद होने वाला ये शहर बाथ सिटी, पता नहीं गल दसा लाहौर है। ये बात मशहूर है कि लोग खाना काबा में जाके अगर बीमार पड़ जाएं तो कहते हैं कि यार वो दाता दरबार जाओ तो दुआ करना मेरे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी बात पे चूंकि लाहौर का जिक्र चल पड़ा है तो मैं रहमान की तरफ आऊंगी। ढूंढता फिरता हूँ लोगों जी 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 मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल लाहौर का जिक्र ऐसा छिड़ा है। एक शेर है जैसे इन्होंने शुरू में जिक्र किया कि कुछ शायरी जो है वो ट्रकों और चिंची और रिक्शों पर भी लिखे मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ, इफ़ी भाई मुझसे इत्तफाक करेंगे यकीनन कि शायरी या बड़ा अदब या किसी भी आर्ट का शाहकार जब अवाम और ख़वास में यकसा कबूलियत और मकबूलियत हासिल करता है, जब अच्छे बड़े ड्राइंग रूम्स में और गली में, सड़क पर, राहगीरों के साथ थड़े पर वो यकसा मकबूलियत और पजीराई हासिल करता है, तब वो एक बड़ा आर्ट का नमूना बनता है। तो मेरा एक शेर है कि जो अब इसी तरह चिंची और रिक्शों और ट्रकों से होता हुआ अब कुछ बड़े ब्रांड्स की शर्ट्स पे आन पहुंचा है। लाहौरी के बारे में है कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। अब आपने जो हुक्म किया है, आप कहना चाह रहे हैं लाहौर आशिकों की आमाजगाह। जी बिल्कुल, सब लोग अपने टूटे दिल लेके सब लोग अपने टूटे हुए दिल लेके लाहौर आते हैं और यहाँ अपने दिलों के लिए ग्लू तलाश करते फिरते हैं। सर तरक्की भी करते हैं। जी बिल्कुल, वो मैं गज़ल पेश करता हूँ कि इफ़ी भाई देखिएगा कि ढूंढता फिरता हूँ लोगों से भरे लाहौर में, ढूंढता फिरता हूँ लोगों से भरे लाहौर में, कुछ पुराने यार मिल जाएं नए लाहौर में, कुछ पुराने यार मिल जाएं नए लाहौर में, मैंने मन्नत मान ली है आज दाता के हुजूर, मैंने मन्नत मान ली है आज दाता के हुजूर, देखना तुम जल्द वापस आओगे लाहौर, देखना तुम जल्द वापस आओगे लाहौर में, और दाना पानी ढूंढने सब जा बसे हैं दूर देश, दाना पानी ढूंढने सब जा बसे हैं दूर देश, क्या ज़माना था कि सारे दोस्त थे लाहौर में, क्या ज़माना था कि सारे दोस्त थे लाहौर में। शेर देखिएगा कि फैज़, मंटो और मुनीर, इकबाल, नासिर और नदीम, फैज़, मंटो और मुनीर, इकबाल, नासिर और नदीम, हाय क्या क्या वलवले आबाद थे लाहौर, और दो ही शहरों में है अच्छी आंखें हिंदुस्तानियों। ये सरहद के पार लोगों को भी मुखातब किया, वहाँ बड़े दोस्त हैं हमारे।
दो ही शहरों में है अच्छी आंखें हिंदुस्तानियों, या तुम्हारे लखनऊ में या मेरे लाहौर। अरे वाह। या तुम्हारे लखनऊ में या मेरे लाहौर में। और आखिरी दो शेर हैं कि आप शायद भूल बैठे हैं, मुझे तो याद है, कई बरसों पहले आप शायद भूल बैठे हैं, मुझे तो याद है, एक बार आंखें मिली थी आपसे लाहौर में। एक बार आंखें मिली थी आपसे लाहौर में, और जाने किस आसेब का साया है मेरे शहर पर, जाने किस आसेब का साया है मेरे शहर पर, आजकल लगते नहीं हैं कहकहे लाहौर में, आजकल लगते नहीं हैं कहकहे लाहौर में। ढूंढता फिरता हूँ लोगों से भरे लाहौर में, कुछ पुराने यार मिल जाएं नए लाहौर। लाहौर से मोहब्बत ही है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और लाहौर मोहब्बत, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, खाने पीने के साथ भी ताल्लुक है। मज़ीद गुफ्तगू भी चलती रहेगी, लेकिन वो जो ट्रक के पीछे शायरी लिखी होती है, ऐसा एक शेर मैंने भी पढ़ लिया था कि जा रहे हो मुझसे दूर तो चले जाओ। अच्छा। जा रहे हो मुझसे दूर तो चले जाओ, मगर जो उधार लिया है वो तो देते जाओ। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे हमारे साथ। खुशामदीद नाज़रीन, ईद की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला भी चल रहा है, क्योंकि हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। हमने कोविड डिस्कस कर लिया, हमने ईद डिस्कस कर ली, कोविड के बाद ज़ाहिर है हमने एक चेंज भी देखा है, उसके दौरान भी देखा, फिर हमने शायरी की तरफ भी हमने गुफ्तगू की, शेर भी बड़े खूबसूरत सुने। और मेरा फेवरेट जो आपने पूरी गज़ल सुना दी, वो मेरी फेवरेट थी, तो उसके बगैर तो अधूरा हो जाना था शो। और फिर हमने साथ साथ मौसीकी, जो बहुत ज़रूरी है हमारे कानों के लिए, हमारी रूह के लिए, उसे भी महसूस किया और सुना। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी सब्जेक्ट, क्योंकि हम ईद की भी गुफ्तगू करते रहेंगे। एहसास, या यूँ कह लीजिए कि दर्द, जब आप शायरी कर रहे होते हैं, क्या कोई स्पेशल चीज़ है जो आपको उस तरफ लेकर जाती है, माइल करती है, या इट्स सो नेचुरल कि आप जब हैं, जहाँ हैं, जैसे भी माहौल में हैं, शायरी की आमद हो गई, महर हो गया? अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि असर हाजिर से आप आसपास के दौर हालात से कट के शायर ज़िंदा नहीं रह सकता शायर के तौर पे। तो मुझे तो जहाँ एक तरफ मोहब्बत, रोमांस, जज्बात, कैफियत और एस्थेटिक्स की शायरी है, उसके साथ तलखियों की शायरी भी है। जैसे हमारे यहाँ एक ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल, जिसकी लाश कचरे से मिली थी, 4-5-8 साल की बच्ची की। तो उस पर मैंने जी बिल्कुल। तो जैसे मशाल ख़ान का इंसिडेंट हुआ था APS के शहदा का, तो मुझे हमेशा ये चीज़ें इस तरह टच करती हैं, इस तरह मूव और इंस्पायर करती हैं कि जैसे ये ख़ुद मेरी अपनी हड्ड बीती हो, जग बीती ना हो, ये मेरी अपनी हड्डियों पे, अपने खून पे, अपने जिस्म के ऊपर बीती हो। तो जब आप फिर उसके बाद कोई मरसिया, नौहा या कोई ऐसा शेर नज़म कहते हैं, तो वो लोग फिर उससे रिलेट कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। ख़बर में क्यों तस्वीर फ़कत ज़ैनब की है, कचरे से जो लाश मिली हम सब की है। तो तलखियाँ अपनी जगह पर कायम रहती हैं, और एहसास और दर्द के बग़ैर शायरी नहीं होती। हाल ही का एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। फरिश्ते बहुत थे अतात और इबादत करने के लिए, तो इंसान को तो दर्द दिल के लिए, हसासियत के लिए और नज़ाकत के लिए पैदा किया गया, और शायर उस नज़ाकत की मेराज को महसूस करता है अगर वो हसास दिल हो। बिल्कुल, और हसासियत होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़ाहिर है हम ज़िंदगी में कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। गो वो मौसीकी है, शायरी है, या आप पेंटिंग भी कर रहे हो, तो आपको रंगों को समझना, उनकी गहराइयों को मापना बड़ा ज़रूरी होता है। आपने ये बाय चांस हुआ आपके साथ या नहीं? यू ऑलवेज वांटेड टू बी दिस मैन जो आज आप यहाँ पर हैं? परवाज़, पहली बात तो ये कि मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते हैं, माशाल्लाह आप में बड़ा एनर्जी और बड़ा करंट है, अल्लाह आपको बड़ी तरक्की दे, और लगता है आप तैयारी करके आई हुई हैं, नहीं तो ज़्यादातर हमें खुद ही बोलना पड़ता है। सवाल क्या पूछा था आपने? मैं क्यों? हाँ, मैं आपको बताता हूँ जी, हम उस ईरा से हैं जहाँ हम साया ने कहता है वो कंप्यूटर कोर्स कर लो, नवा आया है, या कहता हो यार इनू आई कॉम करा दो। हम उस ईरा से हैं बिल्कुल, जहाँ करियर काउंसलिंग नहीं थी, अब तो बहुत सारी जदीद चीज़ें आ गई, जहाँ कज़न कुछ कर रहे हैं तो हम तो उन्होंने देख के कर लिया। मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता थी
कि बचपन में मुझे फिल्मों के डायलॉग्स भी याद हो जाते थे। वो इतवार वाले दिन एक फिल्म रखती थी रात को 10 के 11 बजे, तो वैसे ही मार के सुला दिया जाता था। मैं फिर रजाई में से भी देखता था उस फिल्म। बाज नहीं आते थे? बाज नहीं आता था। हमारे घर में उस टीवी होता था वो जो पर्दे वाला, वो जो खुलता था पर्दे वाला टीवी। अच्छा, मेरे अंदर एक जुर्रत रही क्योंकि अम्मा का शगफ है शायरी से आज भी। अब्बा की लाइब्रेरी मेरे हिस्से में आई थी, तो अब्बा भी किताबें ला कर देते थे, तो मैंने पढ़ना बहुत पहले शुरू कर दिया था। मुझे पता नहीं था इसका होगा क्या। तो जब मैं स्ट्रगल करने आया और मैंने डिप्लोमा करके 2 साल का मैं स्ट्रगल करने के लिए जब आया, तो छोटे छोटे रोल मिलते थे। जब काम नहीं मिलता था तो मैं घर जाके पढ़ता था या लिखता था। तो वो 10-12 साल जो इब्तदा में कोई काम नहीं मिला, उसमें फिर वो बाबा जी इशफाक साहब ने कहा काका तू लिखिया कर, तो हम लिखने की तरफ आ गए। और जब लिखने की तरफ आए तो जब पहली बार पैसे मिले तो मुझे तो गुर्बत से लड़ना था ना, मेरा मतमे नज़र था पैसा घर चलाना था। तो फिर खैर बात कह दी एक्टिंग को कि भाई एक्टिंग नहीं करनी, लिखना है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से चलेगा। मेरा तो ज़िंदगी मौत का मसला था ना, सर्वाइवल। तो मेरे साथ वही काम हुआ जो मुगलों के साथ हुआ ना कि अफगानिस्तान से मार पड़ी, नीचे आए फतवाहत शुरू हो गई। तो मैं लिखने इसलिए आया था कि मैंने सर्वाइव करना था, मुझे फ़ायदा हो गया। उसके साथ साथ फिर जब लिखने में अल्लाह ताला ने नाम दिया तो फिर वो एक्टिंग के रोल भी मिलने लग गए। और फिर जब मिलने लगे तो फिर वो हिट भी होने लग गए। कमाली भी उन्हीं में से निकला एक आगे। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मेरे में जुर्रत थी, मेरे में जुर्रत थी लिखने की। मैंने लिखा, मेरे में जुर्रत थी कॉलम लिखने की। मैंने 14-15 साल कॉलम लिखा, मैंने किताबें लिखी थी, मेरी तीसरी किताब आ रही है, मैंने शायरी की। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक जुर्रत थी। लेकिन फारिस भाई ने सारी बात कर दी। 2 बातें मैं आपको बता दूँ। एक होता है फ़िक्र सुखन में बैठना, उसको कहते हैं आवर्द। एक होता है आमद, कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे शेर हो जाए और मैं शायद आपसे कहूँ यार 1 मिनट, और मैं उसको पहले तो लिखते थे, अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस मिसरे को बोल के। तो ये 2 कैफियत होती हैं। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी शायर गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारेगा तो वो अच्छा शायर नहीं हो सकता। उसको लोगों में रहना है, लोगों की तकलीफ़ों को फ़ील करना है, लोगों की खुशियों को मनाना है, और उसी में उसको ख्यालात आते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ लिखता है उसमें से। जो अलग हो गया, सिंगर माशरे से कट के सिंगर रेटिंग से निकल जाएगा। बिल्कुल। शायर माशरे से हट के रहेगा, रेटिंग से निकल जाएगा। राइटर माशरे जो ट्रेंडिंग जिसको हम बोलते हैं आज, तो शायर जो है वो सेंसिटिव होता है और ओवर सेंसिटिव। कोई भी आर्टिस्ट हो, आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आप सेंसिटिव आप नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं। जी कुछ भी नहीं हो सकता। आर्ट से आप जुड़ ही नहीं सकते। हाँ, जुड़ नहीं सकते। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो शायरी हो, राइटर हो, आर्टिस्ट हो, मौसीकार हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, सेंसिटिव होना। जब तक आप उसे महसूस नहीं करते उसमें आप आ ही नहीं सकते। आप अपने ऊपर वार करते। मैं तो जब गुजरती नहीं है आप, मैं जब फिल्में कर रही थी, मेरे ऐसे कैरेक्टर्स आते, मैं कितने कितने दिनों तक, महीनों तक उसमें से निकलती नहीं थी। मैं होती वही थी। जी। करने के बाद मैं लेट गई हूँ और मैं उधर ही हूँ मैं अभी। और जब माफ़ी के साहब की बात में बीच में हमेशा बोलती हूँ मैं, नहीं बड़ा अच्छा लगता कैसा बनता है कि वो ग्लिसरीन भी नहीं लगाती थी मैं, जो रोती थी चली जाती थी उसमें। तो ये सारा, हालांकि मेरे के साथ ऐसा नहीं, अल्लाह ना करे, तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन मैं समझती थी कि मैं ये हूँ, जो मैं रोल कर रही हूँ, मैं शाहिदा मिनी नहीं हूँ, मैं ये हूँ। उसकी क्या वजह है कि मैं सेंसिटिव थी, मैं महसूस करती थी। ये भी कुदरती आपके साथ चलता है। और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, महर है हर लिहाज से देखा जाए। फरवज रहमान भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, ये लोग समझते नहीं है। बहुत सारे सवाल उठते हैं, ये होता है या नहीं होता। ये कुछ साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना या मोटर मैकेनिक का काम नहीं कि किसी को भी सिखा देंगे। ये आपको अगर नहीं सीखा जा सकता, अल्लाह ने अगर आपको नहीं दे रखा, आप सुर नहीं लगा सकते। ये यार एक हीरा जैसे पत्थर है, जब तराश होती है तो वो हीरा बनता है, तो उसकी कीमत बनती है। मैं चाहूंगी लेकिन तराश जरूरी है। लेकिन शायद और देखें, ये आपके अंदर होता है। जैसे कि मैं जब बच्ची थी, अभी बच्ची हूँ जी तो जब मैं खेलती थी, हमें इजाज़त नहीं थी कि बाहर जाकर खेलें। तो मेरी सहेलियाँ जब आती थी, सब आते थे मेरे घर में आते थे, तो मैं बाकायदा एक स्क्रिप्ट बनाती थी, सब कैरेक्टर्स बनाती थी और साथ में डायरेक्शन देती थी कि आप ये हैं, मैं ये हूँ। ये आपके अंदर होता है, आप ये लेकर ही आते हैं। लेकिन उस वक्त भी अपने लिए हीरोइन का ही रोल चुना करती थी आप। नहीं, एक लीडिंग रोल जो मुझे, मैं जो उसे
लीड कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट तो ये आपके अंदर होता है, लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आपकी इसकी तराश बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, और हम चाहेंगे शायदा जी तराश तो बाद में होगी। हाँ। एक पत्थर है और एक हीरा है, तराशने के बाद एक मिट्टी हो गया। हाँ। उसको घिसा तो एक निकल आया। दरअसल बुनियादी उसमें से निकलेगा तो सही ना। हमारी भी जब तराश होती है कितना तकलीफ से गुजरते हैं। जी जी जी। सोने को जब आग में डाला जाता है तो उससे पूछें कि वो किस तकलीफ से गुजरता है। हमने ये पूछना है, चूंकि हम एंडिंग नोट्स की तरफ आ गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि 2 लाइंस जो आप देखने वालों को पैगाम देना चाहते हो, ईद का मौका है, उस हवाले से। जी मैं बिल्कुल कहूँगा, बल्कि मैं वो गुजारिश करूँगा आप सबसे कि किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। तो मेरा पैगाम सिर्फ यही है जी कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है, मुझसे हिसाब लेने पे आ जाए जो मैंने आज तक 54 साल की उम्र में किया है, तो पत्नी कैंसर हो जाए मुझे, तो अगर वो पर्दे डाल देता है तो आपको भी डालना, तो बहैसियत बंदे के मुझे ज़रूर चाहिए कि मैं लोगों के ऐबों को पर्दे डालूं। पंजाबी च कहते हैं कजना कज्जो ढक दे, दस्तार उछालो ना ताड़ी मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। रहमान, वी वांट लास्ट वर्ड्स। वासिफ अली वासिफ का एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है कि ज़िंदगी के ज़मीनी सफ़र में जो वाहिद शय हमें आसमानी नसीब है वो मोहब्बत है। वाह। तो मोहब्बत कीजिए और लोगों में, जैसे इशफाक साहब कहा करते थे, आसानियाँ बांटिए। मैं 2-3 दुआया अशार के साथ अपना मैसेज देना चाहूँगा हमारे मुल्क के लिए। हालात, ये मुल्क 74-75 साल से नाजुक दौर से ही गुजर रहा होता है हमेशा। ये जुमला कभी भी आउट ऑफ प्लेस नहीं हुआ। तो ये शेर 3-4 हैं कि पैरों तले ये सहन, सरों पर ये छत रहे। आमीन। पैरों तले ये सहन, सरों पर ये छत रहे, या रब हमारे घर में सदा खैरियत रहे। या रब हमारे घर में सदा खैरियत रहे। पुरखों की पगड़ियों से बना है मेरा आलम, पुरखों की पगड़ियों से बना है मेरा आलम, ता हश्र पुरवकार मेरी मुमलिकत रहे। आमीन। और या रब गुले वतन है अताए मोहम्मदी, या रब गुले वतन है अताए मोहम्मदी, खुशबुए अमन इसमें परत दर परत रहे। और आखिरी शेर है कि फारिस निभा सकूं मैं मोहब्बत वतन के साथ, फारिस निभा सकूं मैं मोहब्बत वतन के साथ, ताउम्र मेरे दिल में वफा की सकत रहे। वाह वाह, खूबसूरत। और बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर मौजूद रहने के लिए, क्योंकि आप सब अपनी मसरूफ़ ईद में से वक्त निकाल कर आए हैं और इतना खूबसूरत टाइम हमने गुजारा है। मैं चाहूँगी कि हम इसे अच्छे नोट पर एंड करें, और अच्छा नोट यहाँ से मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। शायदा मिनी साहिबा, बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद रहने का, और आपसे भी लास्ट वर्ड देंगे, और मैं चाहूँगी फिर आप गाने की तरफ आ जाएं। गाने की तरफ मैं आऊँगी, लेकिन मैं भी कुछ मैसेज ज़रूर कि ये जो हम अपने घरों में सुकून से है ना, इसके पीछे पाक फौज का खून है। बिल्कुल। और जो पाक फौज का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। क्या कहना है? और जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का दुश्मन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है तो वो पाक फौज का दुश्मन कैसे? बहुत खूब। हम सब पाकिस्तानी हैं। well ये मेरा अकेली का, हम सब का पाकिस्तान नहीं है, ये हम सब का पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद,
ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त ये मैसेज हो गया और हम चाहेंगे कि गाने की तरफ जाएं और हमें आपको खुदा हाफिज कहना है बिफोर वी गो। ईद की इस ट्रांसमिशन में आने का आपका बेहद शुक्रिया और ये गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं जो कि रूह अफ़ज़ा की जानिब से हैं ये आपके साथ जाएंगे। हम आपके बेहद मशकूर हैं कि पूरा रमज़ान आपने रूह अफ़ज़ा को नंबर 1 पे रखा, अपने दस्तरखान की जीनत बनाए रखा और कौमी मशरूब के तौर पे रूह अफ़ज़ा का जो नंबर है वो पहला रहा। ईद की इस खुशी में रूह अफ़ज़ा आपके दस्तरखान की जीनत बना रहा। बहुत शुक्रिया, आपकी पसंदीदगी और बेशुमार मोहब्बत के हम तहे दिल से ममनून हैं, मशकूर हैं। अल्लाह ताला से हमारी ये इल्तिजा है, दुआ है कि हम आइंदा भी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरें, जिसके लिए बेहतर से बेहतर की खोज और रूह अफ़ज़ा को दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनाए रखने की हमारी ये कोशिशें, काविशें जारी और सारी रहें और आइंदा भी रहेंगी इंशाल्लाह। रूह अफ़ज़ा मुकम्मल तौर पर नेचुरल ड्रिंक है। इसमें शामिल हैं बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दैट हेल्प यू टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स नहीं जानते कि इसमें क्या क्या शामिल है, मैं आपको बताए दिए चलती हूँ। इसमें शामिल है सेब, कोरिएंडर, मिंट, ऑरेंज, स्पिनच, अनार, क्यूकम्बर, पम्पकिन और इसके साथ साथ रोज़ पेटल्स। ऑल दीज थिंग्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ और इसका रेगुलर यूज़ हमारी सेहत को बेहतर करता है और ये ख़ास करके गर्मियों के लिए बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रांसमिशन जो है वो आपके साथ साथ हमारे नाज़रीन को भी पसंद आएगी। बहुत सारी गुफ्तगू हुई और ईद का ये पहला रोज़ है, जैसे कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि ईद अपनों में मनाइए, अपनों के साथ मनाइए, भरपूर अंदाज में मनाइए। मीठी ईद है, छोटों को याद रखें, ईदी दें, मोहब्बतें बांटें और इसी के साथ हमें इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तन